पिछले वीडियो में हमने बात की कि एसटीडीज़ क्या होती हैं और कैसे फैल सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एसटीडीज़, कॉमन ऑर्गेनिजम्स कि जनरली कौन से वायरसेस और बैक्टीरिया हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिस में। हर्पीज़ इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो लेडीज़ में या जेंट्स में प्राइवेट पार्ट्स पे हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हर्पीज़ हुआ है? छोटे छोटे छाले प्राइवेट पार्ट्स में, वजाइनल एरिया में, स्किन पे, पटक्स पे, एनस के आसपास हो सकते हैं जो बहुत पेनफुल हो सकते हैं। कभी कभी उनमें से वाइट कलर का लिक्विड या फ्लूइड भी निकल सकता है। यूजुअली पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, पेशाब करते हुए जलन हो सकती है, नीचे पेन हो सकता है और बुखार भी आ सकता है। इन सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि शायद पेशेंट को हर्पीज़ हुआ है। जनरली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से हम कह सकते हैं कि ये हर्पीज़ है, पर कभी कभी हमें ब्लड में टेस्ट या फिर एक स्वाब उस एरिया से, अल्सर से लेके कल्चर के लिए भेजना पड़ता है। माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये हर्पीज़ ही है। प्राइमरी हर्पीज़ हम तब कहते हैं जब ये इन्फेक्शन पहली बार हुआ और पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन हर्पीज़ पूरा क्योर नहीं हो सकता। आपको टैबलेट्स, मेडिसिन्स, क्रीम्स से इंटेंसिटी कंडीशन की कम की जा सकती है और आप हील भी हो सकते हैं, पर हर्पीज़ वापस आ सकता है। रिकरेंट जेनाइटल हर्पीज़ हो सकता है जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो, और कभी कभी ये वायरस आपके नर्व्स में लाइफ टाइम भी रह सकता है, जिसे हम हर्पीज़ जोस्टर कहते हैं। एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसको हम सिफिलिस बोलते हैं, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि ये सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स या जेनाइटल्स को ही अफेक्ट नहीं करती, जबकि सारे बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। सिफिलिस का बैक्टीरिया प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे को जा सकता है और बच्चे को परमानेंट डैमेज कर सकता है। इट कैन कॉज ब्लाइंडनेस इन द न्यूबॉर्न एंड इट कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स इन द बेबीज़ बॉडी। सिफिलिस की बीमारी मल्टीपल फेजेस में होती है। सबसे पहले प्राइमरी सिफिलिस, जो विद इन 2 वीक्स ऑफ सेक्सुअल एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। ये फेज़ बहुत आराम से इग्नोर हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेनलेस शैंक्रोइड या अल्सर बन जाता है जेनाइटल एरिया में। वो जेनाइटल अल्सर या तो एनस के पास हो सकता है, या माउथ में हो सकता है, या वेजाइनल एरिया में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ एक्सपोजर। कई बार लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो इसे सीरियसली नहीं लेते। ये अल्सर अपने आप ही हील हो जाता है, इसमें कोई पेन नहीं होता और इसीलिए डायग्नोसिस डिले होता है। विद इन 2 to 4 वीक्स, 1 महीने के अंदर अंदर वापस सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसे हम सेकेंडरी सिफिलिस कहते हैं। फीवर स्टार्ट हो जाता है, वीकनेस होने लगती है, भूख नहीं लगती है, नोजिया, वॉमिटिंग। इट इज़ जनरली परसीव्ड एज अ वायरल इलनेस कि नॉर्मल वायरल हुआ है, जबकि साथ में दूसरे साइंस हो सकते हैं जैसे लिम्फ नोड्स बढ़ जाना, गांठें बन जाना एंड ओवरऑल जनरलाइज्ड वीकनेस। ये फेज़ अपने आप हील हो जाता है और इसलिए दोबारा इग्नोर हो जाता है। आफ्टर दिस द बैक्टीरिया गोज इन द लेटेंट फेज, इट बिकम्स साइलेंट और पेशेंट को कुछ भी नहीं होता। बहुत सालों तक ये बीमारी बिना आइडेंटिफाई हुए बॉडी में ग्रो होती रहती है और फिर लास्ट में टर्शियरी सिफिलिस बन के मल्टी ऑर्गन्स डैमेज करती है। बॉडी के सारे ऑर्गन्स में सिफिलिस अफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग हार्ट, लिवर, बोन्स, जॉइंट्स एंड इट कैन कॉज मल्टी ऑर्गन फेलियर इवेंचुअली। सिफिलिस अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट बीमारी है। जैसा मैंने बताया कि ये प्रेगनेंसी में माँ से बच्चे को जा सकती है, जबकि ये पूरी तरह क्योरेबल है। इसके लिए प्रेगनेंसी में इसका टेस्ट मैंडेटरी है। प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर कोर्स ऑफ मेडिकेशंस, प्रॉपर सुपरविजन, दवाइयों का कोर्स, एंटीबायोटिक्स टाइम पे लेना, ख़त्म करना एंड प्रॉपर फॉलोअप से ये बीमारी पूरी तरह से क्योर की जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि ये टाइम पे पिकअप की जाए और इग्नोर ना की जाए। अब हम बात करेंगे जेनाइटल वॉर्ट्स या HPV इन्फेक्शन की। HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इट इज़ अगेन अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इट passes फ्रॉम सेक्शुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर। सेक्स के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट होता है और ये करता क्या है? ये जाके जेनाइटल वॉर्ट्स बना देता है। वॉर्ट्स आर टाइनी ग्रोथ्स एंड प्रोजेक्शंस। दे आर लाइक स्मॉल पॉलीपॉइडल मल्टीपल ग्रोथ्स इन द वेजाइनल एंड द एनल एरिया। छोटी छोटी ग्रोथ्स जो छोटे छोटे प्रोलिफरेटिव पॉलिप्स की तरह दिखेगी स्किन पे, जैसे कि स्किन टैग्स। ये ग्रोथ्स एज सच पेन नहीं देती, पर ये बढ़ती जाती हैं, लोकल इचिंग कर सकती हैं, इरिटेशन कर सकती हैं और इनसे वायरस रिपीट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट में वापस ट्रांसमिट होता रहता है। अगर ये ग्रोथ्स बढ़ती जाएँ तो इन्हें सर्जिकली निकालना पड़ता है। HPV वायरस के मोर देन 70 टाइप्स हैं। HPV इज़ द मेन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडियन वुमेन। 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर केसेस में HPV इन्फेक्शन पाया जाता है और ये कंडीशन बहुत टाइम तक इग्नोर होती रहती है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। अच्छी बात यह है कि HPV वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है।
गार्डासिल वैक्सीन जिसमें HPV के 4 टाइप्स कवर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सर्वाइकल कैंसर एज वेल एज जेनाइटल वॉर्ट्स के लिए। एडवाइजेबल है कि हर लड़की सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अगर पॉसिबल है तो इस वैक्सीन के 3 डोजेस कंप्लीट करें। ये वैक्सीन बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस करें। इसकी 3 डोजेज़ हैं, जो पहली डोज उसके 1 महीने बाद और 6 महीने बाद लेनी ज़रूरी है। इस वैक्सीन से HPV वायरस 90% तक रोका जा सकता है और आपको STDs यानी जेनाइटल वॉर्ट्स और सर्वाइकल कैंसर दोनों से प्रोटेक्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे एक और तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जिसे हम बोलते हैं क्लेमीडिया। क्लेमीडिया होता है क्लेमीडिया ट्रैकोमेटिस नाम के बैक्टीरिया से। जनरली इसके साथ एक दूसरा बैक्टीरिया नेस्सीरिया गोनोरियाe भी होता है जो गोनोरिया नाम की डिजीज़ करता है। ये दोनों बैक्टीरिया जनरली साथ में ही इन्फेक्शन करते हैं। इनके सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कौन से ऑर्गन को इन्होंने अफेक्ट किया। अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता जाए तो गर्भाशय के मुख से लेके गर्भाशय, ट्यूब्स, नलों और ओवरीज तक पहुंच सकता है जिसे हम PID या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी बोलते हैं। इससे सर्विक्स के ऊपर, गर्भाशय के मुख के ऊपर अल्सरेशन भी हो सकती है और सूजन भी आ सकती है। इन कंडीशंस के या इन इन्फेक्शंस के लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं क्योंकि फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाती है अगर ट्यूब्स डैमेज हो जाएं और अगर इन्फेक्शन फैलता चला जाए। ये दोनों इन्फेक्शंस बहुत इजीली ट्रीटेबल हैं। इनके लिए एंटीबायोटिक कोर्सेज, टैबलेट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्हें जल्दी पकड़ा जाए और इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट किया जाए। इनके लिए टेस्ट भी आराम से अवेलेबल हैं जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको ज़रूरत पड़ने पर सजेस्ट कर सकते हैं। इन सारी कंडीशंस के बारे में हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको इन सब के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.